अब ये 6 से लेके 12 तक के बच्चों को, 6 से लेके 12 तक के सभी बच्चों के लिए इंग्लिश प्लस में आपको और सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश की। ये सारी सब्जेक्ट जो है ना आपको हम मिलेंगे, लेकिन किस पे? आपको दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है वृष्टि स्टार इंस्टीट्यूट। मैंने वृष्टि स्टार इंस्टीट्यूट पे शुरू किया है। आप जाकर के उस चैनल पे विजिट करिए। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो बहुत आसान से आपको आराम से मिल जाएगा। आपको लिखना है वृष्टि स्टार इंस्टीट्यूट। अब लिखेंगे ना ये वृष्टि स्टार इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे, आप एक ही बार में सर्च मारेंगे अब तुरंत मिल जाएगा। और इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है ना। आपको हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसको, ठीक है ना। और जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे क्या होगा कि जो वीडियो हमारी रहेगी, जो भी अपलोड करूँगा इस चैनल पे, वो बहुत फटक से आपको मिलेगी। और एग्ज़ाम को देखते हुए हम उस हिसाब से फास्ट बनाएंगे ताकि आपको कम से कम समय में ख़त्म कर सके और समझाते हुए भी चलेंगे। बात समझ रहे हो ना। इसलिए आप जाकर के उस चैनल विजिट करिए, मतलब वृष्टि स्टार इंस्टीट्यूट पे। ये नया चैनल स्टार्ट किया है, इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पर हम आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करेंगे टाइम पर, ठीक है ना। आपको डेली आपको कंटिन्यू आते रहेंगे। इंग्लिश की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है 10th लेवल का स्पेशल रहेगा, ठीक है। 10th तक की स्पेशल रहेगा सभी के लिए। आप जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद हम आपको चलते पढ़ाते हैं, ठीक है ना आगे। चलो ठीक है, चलते फिर वही नई अंदाज में, पुरानी अंदाज में, सॉरी, उसी पुरानी अंदाज में चलते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं आपके, ठीक है ना। देखो, आप लोगों को हम टेंस पढ़ाने वाले हैं। आप लोग को ये बात पता है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे टेंस, ठीक है। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? टेंस को हिंदी में कॉल कहते हैं। बात समझ में आया? टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉल कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा टेंस, ठीक है, TENSE, टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत, इसके पहले बहुत भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। आपकी जो मेमोरी में थोड़ा बहुत वायरस है उसको डिलीट कर दिए, फिर से नया अपलोड करिए, ठीक है ना। हम आपको पढ़ाते कुछ दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है ना। देखो, आप लोगों ने पढ़ा है टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। लेकिन हम इनको क्या कहते हैं पता है? हम इनको कहते हैं दादाजी। क्या कहते हैं? दादाजी। हम टेंस को क्या बोलते हैं? दादाजी। देखो, दादाजी किसको बोलते हैं? हमारे पापा के पापा को क्या बोलते हैं? दादाजी बोलते हैं। पापा के पापा को क्या बोलते हैं? कुछ लोग बाबा भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम समझते हैं इनको दादा ही बोलते हैं। हमारे पापा के पापा को, डैडी के डैडी को क्या बोलते हैं? दादाजी बोलते हैं। तो हमारे जो दादाजी हैं ना, हम अपनी भाषा में समझेंगे पहले, फिर बताएंगे आपको किताबी भाषा क्या होती है। देखो, हमारे दादाजी हैं, दादाजी के 3 बेटे हुए। कितने हुए आपको पता भी है? दादाजी के 3 बेटे। नंबर 1 जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे बड़े पापा, और ये रहे हमारे पापा, कह सकते हैं इनको हमारे पापा, ठीक। और ये इनको हम कह लेते हैं चाचा जी। क्या कह लेते हैं? चाचा जी। ये बात समझ में आई? इनको हम क्या कह लेते हैं? चाचा जी कह लेते हैं, ठीक है ना। क्या कह लेते हैं? चाचा जी। बातें क्लियर? देखो, सीधी सी बात है, हमारे दादाजी हैं, दादाजी के 3 बेटे, बड़े पापा, हमारे चाचा जी। बात इतना समझ में आया? लेकिन एक चीज़ ये बताइए, हमारे घर में जो बड़े वाले पापा, तो उनको बड़े पापा थोड़ी है, उनका नाम भी होगा कुछ। क्या होता है? हमारे चाचा जी का भी कोई नाम होगा, हमारे पापा का भी कोई नाम होगा। कैसे पापा, हमारे पापा का पापा ही नाम है, हमारे पापा का पापा नाम नहीं होगा, कुछ और नाम होगा ना। उस तरह सेम इनका भी नाम है अलग अलग, ठीक है। जिनको बड़े वाले पापा का नाम है प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस, ठीक। हमारे पापा का नाम है पास्ट टेंस। हमारे चाचा जी क्या नाम है? फ्यूचर टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर टेंस। देखो, हमारे पापा का नाम प्रेजेंट टेंस, सॉरी, हमारे बड़े वाले पापा का नाम प्रेजेंट टेंस, हमारे पापा का नाम पास्ट टेंस, हमारे चाचा जी का नाम क्या है? फ्यूचर टेंस। इतनी बातें क्लियर हुई? और हाँ, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता भी होगा? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। और पास्ट टेंस को भूतकाल भी बोलते हैं, ये पता भी है आपको, भूतकाल, ठीक। अब उसके फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल, ये भी आपको पता है। नहीं पता है तो इसे जान लो,
ठीक है ना। हमारा प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, आगे बढ़े। ठीक है, देखो हमारे दादाजी थे, दादाजी का क्या नाम था? टेंस नाम था। टेंस नाम दादाजी के। दादाजी के 3 बेटे, बड़े पापा, हमारे पापा, चाचा जी। हमारे बड़े वाले जो पापा हैं, बड़े वाले पापा का नाम प्रेजेंट टेंस है, हमारे पापा का नाम पास्ट टेंस है, और फ्यूचर टेंस हमारे जो चाचा जी हैं, क्या है? चाचा जी। और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर को भविष्य काल। तो हमारे दादाजी के 3 बेटे हैं, तो क्या ये लोग पीछे रहेंगे? ये लोग के भी कहें दादाजी तो हैं 3 बेटवा है ना, आज हम 4 बेटवा हमारे हैं, इनके भी 4 हो गए, इनके भी 4 हो गए, इनके 4 हो गए, क्या ये लोग पीछे हटेंगे? नहीं। देखो अब इनके भी 4 हो गए, इन चारों की चर्चा कर लेते हैं। किसकी? चारों लोग की चर्चा कर लेते हैं। बात इतना क्लियर हुई कि नहीं? अगर इतना क्लियर है, देखो हमारे दादाजी हैं, इनके 3 बेटे हैं, बड़े पापा, हमारे पापा, चाचा, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। बातें क्लियर? देखो अब इनके 4 कौन कौन से बेटे हैं। नंबर 1 का नाम है प्रेजेंट। हाँ ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या नाम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? टेंस नाम है। ठीक है ना। हमारे देखो चारों बेटे हो गए हैं। नंबर 1 का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस गलत लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना बातें क्लियर? प्रेजेंट टेंस मतलब हमारे बड़े वाले पापा हैं, हमारे बड़े वाले पापा के 4 बेटे हैं, चारों बेटे का फर्स्ट का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा सबसे बड़ा वाला बेटा, सब बड़े वाले पापा के बड़ा वाला बेटा है, दूसरे नंबर वाला बेटा, तीसरे नंबर वाला बेटा, चौथे नंबर वाला, लास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है, उसकी हम चर्चा करेंगे कैसे शरारती कैसे। ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई ना। तो हम आगे बढ़े, फिर हम अपने पापा से मिल लेते हैं। हमारे पापा जी से कितने बेटे हैं? 4 हैं। इनका क्या क्या नाम है? इनका भी नाम वही है, पास्ट इंडेफिनिट, क्या नाम है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे शॉर्टकट लिखूं चलेगा? इतना लंबा लिख के रहा हूँ। ठीक है, चल लिख देता हूँ, जैसे इतना लिखता हूँ इतना। देखो दूसरे वाले क्या नाम है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। और तीसरे क्या नाम है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। उसके बाद चौथा जो लास्ट वाला बेटवा है, उसके बेटे क्या नाम है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतने बड़े क्लियर हुई? ये हमारे पापा के भी 4 बेटे हैं, और के बाद हमारे बड़े वाले पापा के भी 4 बेटे, और हमारे चाचा जी उनके भी 4 बेटे हैं। कैसे कैसे? अब इधर देख लो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इतना बातें क्लियर हो गई? देखो अब इन सबको याद करने का आसान तरीका, एकदम आसान सिंपल से। कैसे? अगर ना समझ में आ रहा हो, बिल्कुल भी टेंस कभी पढ़े भी नहीं हो, कभी नहीं पढ़े हो, तो ये सोच लेना, दिमाग में रखो, हमारे घर में जो बड़े वाले पापा हैं ना, हमारे बड़े वाले पापा के पापा को क्या बोलते हैं? दादाजी। हमारे दादाजी का नाम टेंस है। दादाजी के हमारे हो गए 3 बेटे, जिनको हम बोल सकते हैं कि हमारे बड़े वाले पापा, हमारे चाचा जी। बातें क्लियर? जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है बोर्ड पे, इसको माइंड में सेट रखो। ठीक है।
जो बड़े वाले पापा हैं, हमारे दादाजी के 3 बेटे, दादाजी के 3 बेटे हैं ना, दादाजी की जो सबसे बड़ा वाला बेटवा है, सबसे बड़ा वाला बेटा जो है उसका नाम है प्रेजेंट टेंस, बात समझ। और दादाजी के छोटा दूसरे नंबर वाला बेटा है उसका नाम है पास्ट टेंस, जो हमारे पापा हैं। दादाजी का सबसे छोटा वाला बेटा उसका नाम है चाचा जी, उनका नाम क्या है, उनका नाम फ्यूचर टेंस। इतनी बातें क्लियर हुई। दादाजी के 3 बेटे हो गए, लेकिन जो दादाजी के 3 बेटे हुए, 3 बेटों को 4 बेटे हुए। कितने? 4 बेटे। कैसे? कौन कौन? मान मिल लेते हैं हम प्रेजेंट टेंस से, मतलब बड़े वाले पापा से। प्रेजेंट टेंस नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हम बड़े वाले पापा बात कर रहे हैं इधर की। ये फिर आ जाते हैं बीच में। बीच में क्या नाम है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के भी 4 बेटे हैं, मतलब हमारे पापा के 4 बेटे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आते हैं चाचा के पास। चाचा का क्या फ्यूचर नाम है? फ्यूचर हिंदी में भविष्य काल भी कहते हैं। इनका नाम पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बातें क्लियर? कुछ भी बदला नहीं है, ध्यान से देखो। और याद कर बता रहा हूँ, सबसे ऊपर लेते हैं, सबसे सब अब बड़े वाले पापा का, अपने वाले पापा को, चाचा जी के, सबके बड़े वाले बेटे का नाम लेते हैं। देखो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? दूसरा नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात समझ में? तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? लास्ट वाला सब छोटा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ? और बता रहा हूँ एक और आसान। देखो ये पूरे टेंस में याद करने के लिए सबसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कितना याद करना है? देखो पहला इंडेफिनिट याद करना है, उसके बाद दूसरा कॉन्टिन्यूअस याद करना है, तीसरा परफेक्ट याद करना है। बस यही घूम घूम आप आता है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट। कैसे? देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेम है, इसमें भी इंडेफिनिट टेंस सेम है। इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत हो गया, अच्छा यहाँ पर है कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? इसमें प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? लास्ट वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कॉन्टिन्यूअस ये है, परफेक्ट है, ये दोनों आकर के यहाँ मिल गया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब कुछ सेम है। याद करोगे ना तो बहुत आसान से याद हो जाएगा, कुछ भी बदला नहीं है। इसमें खाली प्रेजेंट बदल जाता है, इसमें पास्ट हो जाता है, इसमें फ्यूचर हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। नहीं याद होगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा बहुत आराम से और आसान से, ठीक है ना।